कहते हैं, जब बात अपने फायदे की हो तो इंसान अक्सर तस्वीर का वही हिस्सा देखता है जो उसे दिखाई देता है। लेकिन असली सवाल यह है कि बाकी तस्वीर कौन देखेगा। देश में इन दिनों आरक्षण को लेकर बहस तेज है। एक तरफ आरक्षण खत्म करने या इसमें बड़े बदलाव की मांग को लेकर आवाजें उठ रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का बयान सामने आया है। लेकिन उनका बयान सामने आने के बाद एक सवाल जरूर उठता है, क्या अभिजीत दीपके आरक्षण से जुड़े आम लोगों के फायदे और नुकसान को देख रहे हैं, या फिर अपने परिवार के अनुभव को ही पूरी व्यवस्था का पैमाना बना रहे हैं? क्योंकि अभिजीत दीपके खुद बताते हैं कि उनका परिवार दलित समुदाय से आता है। उनके पिता को आरक्षण का फायदा मिला, उन्हें अच्छी नौकरी मिली, वो इंजीनियर बने, और इसका फायदा आगे पूरे परिवार को मिला। अभिजीत दीपके के मुताबिक उनके पिता की नौकरी और शिक्षा की वजह से उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला और आगे चलकर वो बॉस्टन तक पढ़ाई करने पहुंचे। अब यहीं पर उनकी बात पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस आरक्षण ने उनके अपने परिवार को आगे बढ़ने का मौका दिया, उसी आरक्षण को लेकर जब आज समाज के दूसरे हिस्से अपने अनुभव और अपनी परेशानियां सामने रख रहे हैं, तो क्या उन लोगों की स्थिति भी उतनी ही गंभीरता से देखी जा रही है? यानी जहां उन्हें और उनके परिवार को फायदा मिला, वहां वो फायदा साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां दूसरे लोगों को आरक्षण व्यवस्था से परेशानी या नुकसान महसूस हो रहा है, क्या उस पहलू को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जा रहा है? यही वो विरोधाभास है जिस पर सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि किसी व्यवस्था का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि मेरे परिवार को इससे फायदा मिला। देश में करोड़ों परिवार हैं, हर परिवार की परिस्थिति अलग है, हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, और इसलिए किसी एक परिवार की कहानी को पूरे देश की सच्चाई मान लेना भी सही नहीं होगा। अभिजीत दीपके अपने परिवार के दूसरे सदस्यों का उदाहरण भी देते हैं। वो बताते हैं कि उनके चाचा आज भी दुकान चलाते हैं और उनकी बुआ खेतों में काम करती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर एक ही परिवार के भीतर परिस्थितियां इतनी अलग हो सकती हैं, तो फिर पूरे देश के करोड़ों लोगों के लिए आरक्षण को लेकर एक ही निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है? कहते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आरक्षण से किसी को फायदा मिला है तो उस फायदे को भी समझना जरूरी है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में खामियां हैं या उसका फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा, तो उस सवाल को भी दबाया नहीं जा सकता। असल बहस शायद ये नहीं होनी चाहिए कि आरक्षण हटाओ या आरक्षण बचाओ। असल सवाल ये होना चाहिए कि आरक्षण का फायदा किसे मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा, और क्या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई व्यवस्था लोगों को बराबरी का अवसर देने के लिए बनाई गई है, तो उसका सबसे बड़ा पैमाना यही होना चाहिए कि उसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं। और यहीं अभिजीत दीपके के बयान की आलोचना करने वालों का सवाल सामने आता है, क्या वो सिर्फ उस हिस्से को देख रहे हैं जहां उनके परिवार को फायदा मिला, या उस बड़े हिस्से को भी देख रहे हैं जहां लोग आज भी अवसर, शिक्षा और रोजगार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि अपने अनुभव को सामने रखना बिल्कुल सही है, लेकिन उसी अनुभव को पूरे समाज की सच्चाई मान लेना यह बहस को एक तरफा बना सकता है। और वही आपको बता दें, अब इस पूरी बहस के बीच 5 सितंबर का दिन बेहद अहम होने वाला है। सीजेपी ने ऐलान किया है कि 5 सितंबर 2026 को दिल्ली में विरोध मार्च निकाला जाएगा। संगठन का आरोप है कि 25 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से किए गए कुछ वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं। संगठन के मुताबिक इस मार्च में उन छात्रों के परिजन भी शामिल होंगे जिन्होंने नीट से जुड़े घटनाक्रम के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा जुलाई के आंदोलन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का सामना करने वाले छात्रों के परिवारों के भी मार्च में शामिल होने की बात कही गई है। यानी आरक्षण को लेकर चल रही यह बहस अब 5 सितंबर को एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। अब देखना यह होगा कि इस विरोध मार्च के बाद आरक्षण को लेकर बहस किस दिशा में जाती है, और क्या सरकार इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाती है। क्योंकि कहते हैं, असली तस्वीर तभी सामने आती है जब सवाल सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि सड़क पर दिखाई देने लगे। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।